हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में हम फिर से एक बार एक चार्ट को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज और कैसे अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें क्यों ट्रेड लेना चाहिए, उसका रीज़न भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ट्रेड लेने के बाद कहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, कहाँ पे टारगेट सेट करना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, कैसे इंडिकेटर का एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन यहाँ पे यूज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर हम ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो ये चार्ट मैंने लिया है 24 अक्टूबर 2024 का और यहाँ पर ये चार्ट है निफ्टी 50 का और यहाँ पर मैंने 4 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हमें पहले प्रीवियस डे चार्ट को पहले स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए प्रीवियस डे चार्ट को पहले स्टडी करते हैं। तो देखिए, ये रहा प्रीवियस डे चार्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्लू लाइंस यहाँ पे मार्क की है और यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पे ये जोन्स मार्क किए। वो मैंने कैसे मार्क किए, चलिए उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, ये जो आपको ब्लू लाइंस यहाँ पे शो हो रही है वो है यहाँ का मार्केट का ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो देखिए, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी तो इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। ओके, और प्रीवियस डे का यहाँ पर ये क्या था, हायर पॉइंट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन मार्क कर ली। और देखिए, यहाँ पर मार्केट का क्लोजिंग था प्रीवियस डे का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो कि ये बुलिश ट्रेंड है। ओके, तो कोई भी ट्रेंड कैसे मूव करता है? तो देखिए, ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे ट्रेंड यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करता है। तो इसका जो लोअर पॉइंट है, इसका जो ये लोअर पॉइंट है वो क्या होता है, स्विंग लो होता है। ओके, और इसका जो ये हायर पॉइंट है वो क्या होता है, स्विंग हाई होता है। तो हमें ये जो पॉइंट्स है, स्विंग लो और स्विंग हाई, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे। ओके, और इसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। क्लियर? तो देखिए, यहां पर फर्स्ट कैंडल बिग बार कैंडल बनती है। ओके, और फिर देखिए यहां से प्राइस रिवर्स हो जाती है और प्राइस यहां पर सपोर्ट लेती है और यहां से ट्रेंड देखिए, यहां से ट्रेंड चेंज हो गया। हमें इस इंडिकेटर ने यहां पे सिग्नल दे दिया कि यहां से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए, ये जो बियरिश ट्रेंड था उसका ये क्या था, स्विंग हाई था, और ये क्या था, स्विंग लो था। तो ऐसे मैंने ये दो लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई बनाता है और फिर हायर लो को यहाँ पे प्राइस ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, और फिर प्राइस देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेता है और प्राइस यहाँ से दोबारा से यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। तो इस ट्रेंड का यहाँ पे देखिए, इस ट्रेंड का यहाँ पे क्या था, स्विंग हाई यहाँ पे था और स्विंग लो यहाँ पे था। ओके, तो ऐसे मैंने ये दो लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लिए। क्लियर? फिर प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है और देखिए यहाँ पर से प्राइस दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाती है। क्लियर? तो ये जो बुलिश ट्रेंड था उसका यहाँ पे क्या था, ये स्विंग लो था और ये क्या था, स्विंग हाई था। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्राइस यहाँ से बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग लो हो गया और ये क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया। तो ये लेवल हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। देखिए, ये जो प्रीवियस लेवल था उसी पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और प्राइस देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है और यहाँ से दोबारा से यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये बुलिश ट्रेंड का यहाँ पे ये स्विंग हाई हो गया और ये क्या हो गया, ये स्विंग लो हो गया। तो ऐसे हमने ये दो लेवल्स यहाँ पे मार्क किए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और फिर प्राइस देखिए इसी लेवल के बीच में प्राइस मूव कर रहा है पूरा दिन और यहां पर मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर?
तो अब आपको पता चल गया कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि ये जो हमने मार्क किए लेवल्स उसका यूज हम कैसे करंट मार्केट में कर सकते हैं, मतलब कि करंट चार्ट पे उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ओके, तो देखिए प्राइस यहाँ से ओपन होती है और प्राइस यहाँ पे हाई लगाती है और फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे लो है, लेकिन फर्स्ट कैंडल देखिए ये एक बिग बार कैंडल है। ओके, और फिर देखिए यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे अपर साइड रेजिस्टेंस है और लोअर साइड यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये फर्स्ट कैंडल जो शो हो रही है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड कैंडल है, कौन सी वाली कैंडल, तो कि ये वाली कैंडल, ये जो सेकंड कैंडल है वो ईएमए लाइन को कट करके ईएमए लाइन के नीचे ही क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो ये क्या शो होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो हमें जाना है सेकंड कैंडल पे, मतलब कि ये जो फर्स्ट सिग्नल हमें मिला उसके बाद वाली कैंडल पे। तो उसके बाद वाली कैंडल देखिए ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये कंफर्मेशन हो गया कि प्राइस यहाँ से शॉर्ट यहाँ से गिर सकती है। ओके, तो यहाँ पे कोई ट्रेड हमें मिल सकता था, तो चले उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम को यहाँ पे यूज करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ओवरऑल समझेंगे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेकिन एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज करने वाले। तो चलिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखिए ये रहा 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे बिग टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, तो ये रहा बियरिश सिग्नल फर्स्ट और ये रहा सेकेंडरी सिग्नल। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी प्राइस दोबारा से ईएमए लाइन को टच करें, तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड कैंडल बनी थी उसके बाद ईएमए लाइन को कौन सी कैंडल टच कर रही है, तो देखिए ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो जैसे ही टच करे तब हमें देखना है यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम के पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस टच कर रही है। ओके, और फिर यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई कैंडल दोनों ईएमए लाइन को कट करके नीचे की साइड क्लोज हो रही है, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल थी उसके बाद ये जो कैंडल है वो ईएमए लाइन के नीचे क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते थे। क्लियर, तो देखिए सपोज कि हम इस वाली कैंडल पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं। तो देखिए सपोज कि ये जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसके बाद वाली कैंडल पे सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस होता है ईएमए लाइन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ईएमए लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस होता, तो अपना स्टॉप लॉस कितना बनता, 13 पॉइंट का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होता। ओके, और यहाँ पे अपना टारगेट कितना होता, जो भी प्रीवियस सपोर्ट होता वो हमारा क्या होता, टारगेट होता। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री और स्टॉप लॉस को यहाँ पे डिसाइड करना है। क्लियर, अब उसके बाद हमें टारगेट को बड़े टाइम फ्रेम पे डिसाइड करना है। तो देखिए बिग टाइम फ्रेम पे प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे, तो ये था यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट। ओके, और यहाँ पे था ये सेकंड सपोर्ट, लेकिन इसी सपोर्ट के पास हमने यहाँ पे एंट्री ली है। ओके, तो इसके बाद वाला सपोर्ट कहाँ पे था, तो कि ये वाला। तो यहाँ तक का हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना होता, तो देखिए 13 पॉइंट का हमारा रिस्क था और यहाँ पे 24 पॉइंट्स का यहाँ पे अपना प्रॉफिट होता। क्लियर, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग बन सकता था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से ये जो लेवल थे उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। और ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस यहाँ से देखिए गिर नहीं रहा है, प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, गिर नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि एक फेक ब्रेकडाउन था। कैसे पता चला, तो देखिए जैसे ही ब्रेकडाउन होता है उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है और स्पिनिंग टॉप कैंडल पे कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा या नीचे की ओर मूव करेगा। ओके, लेकिन स्पिनिंग टॉप के बाद वाली कैंडल वो हमें सिग्नल दे सकती है। तो देखिए स्पिनिंग टॉप के बाद वाली कैंडल कौन सी है, बुलिश कैंडल है। और ये जो बुलिश कैंडल है उसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, तो देखिए ओपन यहां से हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। अगर ये कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे करती तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता कि प्राइस यहाँ से गिरने वाला है। ओके, तो देखिए प्राइस यहाँ पे
थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेता है और दोबारा से ये जो लेवल था उसके अंदर यहाँ पे एंटर हो जाता है। ओके, और यहाँ पे हमें ईएमए लाइन यहाँ पे बुलिश सिग्नल देता है कि प्राइस अब यहाँ से चेंज हो गया है और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे मैंने मार्क किया है और सेकेंडरी सिग्नल मैंने यहाँ पे मार्क किया है। क्यों मार्क किया है? क्योंकि ये क्या दिखाता है हमें, फर्स्ट बुलिश सिग्नल। ओके, और ये क्या दिखाता है, एक सेकेंडरी सिग्नल हमें कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगी। कैसे? तो कि देखिए ईएमए लाइन के ऊपर ये कैंडल ओपन और क्लोज हो रही है इसलिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे इस कैंडल को समझते हैं कि यहाँ पे कोई एंट्री प्लान हो सकती थी। तो देखिए यहाँ पे हमें फिर से वही प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है। अब हम जाएंगे दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे जो भी हमने मार्किंग किए थे उसको हम पहले यहाँ पे दोबारा से मार्क करेंगे। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड के लिए कौन सी कैंडल पे फोकस करना है। तो देखिए हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न और फिर है ड्रैगन फ्लाई दोजी और ये है बुलिश पीपीएफ मॉडल। क्लियर? तो देखिए इसके बाद कहाँ पे हमें ये सिग्नल यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो देखिए अगर इस हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे ये टारगेटेड कैंडल के बाद वाली कैंडल पे हम एंट्री लेते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा होता। तो देखिए यहाँ पे सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस वाली कैंडल पे। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस होता ईएमए लाइन के नीचे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपना स्टॉप लॉस कितना बनता 0.04%, मतलब कि 10 पॉइंट्स का हमारा क्या होता है, रिस्क होता। और यहाँ पे हम टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस को समझ लिया। ओके, अब डिस्कशन करते हैं टारगेट पे। तो देखिए फर्स्ट टारगेट होता, जो फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस होता वो हमारा क्या होता, टारगेट होता। तो देखिए ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम अपना टारगेट सेट कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पे समझते कि एग्जिट कहाँ पे बनती। तो देखिए एग्जिट इस वाली कैंडल पे यहाँ पे अपनी एग्जिट बनती। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कितना बनता। तो देखिए 16 पॉइंट का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता और यहाँ पे 10 पॉइंट्स का हमारा रिस्क था। ओके, तो इस कैंडल पे यहाँ पे अपनी एग्जिट बनती। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग हमें मिल सकता था। ओके, चलिए नेक्स्ट। और प्राइस देखिए इस वाले लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है और दोबारा से अपर साइड क्या है, सेलर्स एक्टिव है। तो प्राइस क्या करता है, यहाँ से रिएक्ट करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की ओर गिरने की कोशिश करता है और फाइनली यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर सिग्नल देता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर सकता है। ओके, तो इंडिकेटर ने तो सिग्नल दे दिया, लेकिन हमें इसके बाद वाली कैंडल को भी क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कि ये इसके बाद वाली कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद वाली कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे दोबारा से हमें वही प्रोसेस क्या करना है, फॉलो करना है। इसके बाद वाली कैंडल को हमें क्या करना है, स्टडी करना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। ओके, और दोबारा से हमें समझना है कि कहाँ पे एंट्री पॉसिबल थी। क्लियर? और देखिए यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट भी है कि यहाँ पे कोई पॉसिबल ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे दिख रही थी। तो देखिए जैसे ही कोई कैंडल ईएमए लाइन को कट करे तो हमें क्या देखना है कि प्रीवियस प्राइस का हाई पॉइंट। तो देखिए प्रीवियस प्राइस का यहाँ पे हाई पॉइंट क्या है, ये वाला था और यहाँ पे कैंडल कहाँ पे कट कर रही थी, तो ये वाली। ओके, तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो हमें कोई एंगल समझने में आसानी दे। तो देखिए ये वाली कैंडल, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का हायर पॉइंट हम यहाँ पे मार्क करते, ट्रेंड लाइन हमें मिल जाती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। तो अब हम समझते हैं एंट्री को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है। ओके, तो ये था फर्स्ट सिग्नल जहां से हमें इंडिकेटर ने शो किया था यहाँ से हमें बियरिश ट्रेंड मिल सकता है। ओके, और ये था सेकेंडरी कैंडल का कंफर्मेशन। ओके, तो अब हमें समझना है कि इस कैंडल के बाद हमें कोई यहाँ पे शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी या बियरिश पीपीएफ मॉडल, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहा है। और सेकंड पॉइंट जो कि हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल गई है
तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास किसी प्राइस का होना जरूरी है। कैसे? तो देखिए, अगर ट्रेंड लाइन और प्राइस मतलब कि ईएमए लाइन और कैंडल ये दोनों इस ट्रेंड लाइन से दूर हो तो वहां पे हमें एंट्री अवॉइड करनी है। क्लियर? अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, इसके बाद यहाँ पे हमें ये वाली कैंडल यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार यहाँ पे शो हो रही है। अब इसकी लोकेशन हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए, ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है? कम है। ओके, और ये जो शूटिंग स्टार है वो दोनों ईएमए लाइन को क्या कर रही है? टच कर रही है। और यहाँ पे हमें अच्छा सा यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। ओके, तो इसके बाद वाली कैंडल पे यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो समझते हैं। तो देखिए, सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? जो भी टारगेटेड कैंडल होता उसका हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। ओके, और एंट्री यहाँ पे होती। तो अब आपको एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में पता चल गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टारगेट की ओर। तो टारगेट के लिए हमें जाना है 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कहाँ पे अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे था? क्योंकि ये वाला था, तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते थे। ओके, तो चलिए यहाँ पे इस सपोर्ट को यहाँ पे हम टारगेट डिसाइड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी? इस वाले लेवल पे यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। देखिए, यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस फाइंड किया और यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। ओके, तो यहाँ पे एक सक्सेसफुली हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था। क्लियर? तो ऐसे ही आप जब भी चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हो तो जब भी आपको ट्रेड लेना हो तो आप क्लियर रहे कि मुझे एंट्री क्यों लेनी है और एंट्री लेने के बाद मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और टारगेट कैसे सेट करना है। क्लियर? इसी मेथड से आप अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज और अपने लॉसेस को और भी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम जाते हैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए, प्राइस यहाँ से गिरता है और इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेता है। तो ये कौन सा सपोर्ट था? जो हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस किया था उसका ये क्या है? ये सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक डाउन होता तो नेक्स्ट लेवल कहाँ पे होता? तो कि ये वाला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन प्राइस देखिए इस वाले लेवल को टच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ से दोबारा से रिवर्सल ले रहा है। ओके, तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम नहीं है। ओके, अगर मोमेंटम होता तो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता फास्ट या फिर नीचे की ओर मूव करता फास्ट। लेकिन प्राइस देखिए यहाँ पर नीचे सपोर्ट है और अपर साइड रेजिस्टेंस है, तो प्राइस इन दोनों के बीच में ही ऐसे मूव कर रहा है। तो जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन दिखे तो आपको क्या करना है कि जब तक ये जो रेंज है, ऊपर से ये जो सेलर्स एक्टिव है और नीचे से ये जो बायर्स एक्टिव है, उसका जो लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो विथ कंफर्मेशन, तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्लियर? तो देखिए, आगे समझते हैं कि यहाँ पे उसका कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिला। तो देखिए, प्राइस यहाँ पे रेंज में चल रही थी और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला, लेकिन ब्रेकडाउन कैसा था? तो देखिए, ब्रेकडाउन होते ही प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली गई। ओके, और साइडवेज चलने के बाद प्राइस दोबारा से ऊपर की ओर मूव कर रही थी। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम 0 दिख रहा है, क्योंकि जब भी हमें स्कैल्पिंग करनी हो तो हमें क्या चाहिए? एक मोमेंटम चाहिए। तो जब भी हम फास्ट मोमेंटम पे एंट्री लेते हैं तब क्या होता है? यहाँ पे बड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। यहाँ से प्राइस देखिए, मोमेंटम यहाँ पे 0 था और प्राइस इस वाले लेवल को क्या करता है? टच करता है, और टच करते ही प्राइस देखिए ऊपर की ओर मूव करता है और इस वाले लेवल को दोबारा से रिटेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कैंडल्स देखिए बैक टू बैक यहाँ पे साइडवेज की तरह यहाँ पे कैंडल्स बन रही थी। ओके, अगर यहाँ पे कैंडल्स ऐसी कोई यहाँ पे कैंडल्स बनती यहाँ पे तो हमें यहाँ पे एक मोमेंटम शो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स देखिए आसपास ही यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हो रही है। तो ऐसी पोजीशन में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्लियर? तो देखिए, फिर प्राइस देखिए यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनाती है, यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनाती है और दोबारा से ये लेवल को क्या करे? ब्रेक डाउन करे, और ब्रेक डाउन करने के बाद
प्राइस देखिए यहाँ पे और भी ज्यादा नीचे नहीं गिर रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या था, ये एक फेक ब्रेकडाउन था। ओके, और प्राइस देखिए दोबारा से इसी सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे इस चार्ट में देखिए मैक्सिमम टाइम प्राइस साइडवेज ही चला था। तो साइडवेज मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम क्या था, जीरो था। ऑलमोस्ट यहाँ पे मोमेंटम क्या था, जीरो था। जो भी यहाँ पे मार्केट का जो ओपनिंग सेशन था, ये जो ओपनिंग सेशन था उसमें क्या था, मोमेंटम ज्यादा था। तो यहाँ पे हमें जो भी यहाँ पे पॉसिबल ट्रेड यहाँ पे मिले थे वो कितने थे, यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड थे और वो यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड थे। ओके, लेकिन इसके बाद वाला जो ये सेशन था वो यहाँ पे जीरो मोमेंटम वाला सेशन था और यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड मिला नहीं। ओके, तो ऐसे ही आप चार्ट एनालिसिस करके अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज और अपने लॉसेस को और भी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, कैसे हम इंडिकेटर का एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने ये भी सीखा कि कैसे हम एंट्री प्लान करें। और एंट्री विथ रीजन हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। और एंट्री लेने के बाद कैसे हम स्टॉप लॉस डिसाइड करें, कैसे हम टारगेट को डिसाइड करें, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, और यहाँ पे कहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे फर्स्ट मिला उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और मार्केट जब भी साइडवेज चलता है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।